रजत भट्टाचार्य करके ऐसा नाम है कुछ जिसने इस तरह का काम किया बंगाल का। उसका कहना था कि बिहार से यूपी के स्टूडेंट यहाँ आ जाते हैं और बंगाल के स्टूडेंट का हक मार लेते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये बंगाल स्टेट का वैकेंसी नहीं है, ये SSC-GD सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है और सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में सेंटर पड़ता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो बिहार के स्टूडेंट का सेंटर सिलीगुड़ी पड़ा, तो वहाँ स्टूडेंट फिजिकल देने गए, तो इसमें उस छात्र की क्या गलती है? और अगर स्टेट की भी वैकेंसी रहती तो उसमें मारने का हक कौन देता है उसको? एक तो पहले 2 दिन से पहले मुठगरम है और आप मुठगरम नहीं कीजिए। पहले हमको जो बोलने का है बोलने दीजिए। कहता है पत्थर सी हो मांसपेशियों लोहे से बुझदंड है, नस नस में लहर आखी तभी जवानी पाती जय, समझे। अब 12 लाख अभी ये टीचर वाला देख लीजिए, यूपी का बहुत सारा टीचर यहाँ पर है। अगर ये डोमिसाइल प्रणाली यहाँ रहता तो क्या बिहार का स्टूडेंट जितना टीचर का यूपी का स्टूडेंट यहाँ टीचर बना उतना तो बिहार का स्टूडेंट बनता। सरकार हम लोग के साथ वादे करती कि हम इतने वैकेंसी देंगे, लेकिन वो वैकेंसी देती तो उसमें वो बिहारियों के लिए कितने % देती, और वो बोलती हम तो वैकेंसी दे रहे हैं फिर भी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है। भाई आप हम लोग के लिए दीजिएगा ना, उसमें आप लोग 50% हमको दे रहे हैं और 50% बाहर से ला रहे हैं। वोट तो आप लोग हमसे मांगते हैं लेकिन जॉब किसी और को दे रहे हैं, अदर स्टेट वालों को। तो सबसे बड़ी घटना है डोमिसाइल प्रणाली। वहाँ पर है क्या, झारखंड ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, वहाँ पर डोमिसाइल प्रणाली लागू। अगर स्टेट का वहाँ वैकेंसी आता है तो उस वैकेंसी में लगभग 80 से 90% सीट वहाँ के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहता है, जो ये व्यवस्था बिहार में नहीं है। तो बिहार में भी ये व्यवस्था होना चाहिए। अगर 10,000 बिहार पुलिस का वैकेंसी आया तो उसमें से 8 से 9,000 जो है वैकेंसी सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहना चाहिए, जैसा कि और सब राज्य कर रहा है। जब और सब राज्य में इस तरह का व्यवस्था है तो बिहार के नीतीश कुमार जी को पता नहीं क्या दिक्कत है, बिहार में ये व्यवस्था नहीं लाते। तो हम नीतीश बाबू से ही आग्रह करेंगे। अब बिहार के इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहारी पर लगातार अत्याचार हो रहा है, इस पर आप आवाज़ उठाइए और डोमिसाइल प्रणाली लागू कीजिए। जब हर एक राज्य में डोमिसाइल प्रणाली है तो बिहार में भी होना चाहिए। डोमिसाइल हमारा हक है। जब दूसरे राज्य में हमको मारे खाना है तो उससे अच्छा हम अपने राज्य में काहे न मार करेंगे, धरने देंगे, मारना है मारो, लेकिन हम डोमिसाइल अपना हमारा हक है, हम लेके रहेंगे, ठीक है। हमारी यही मांग है नीतीश बाबू से कि आप डोमिसाइल प्रणाली लागू कीजिए। नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है मुंगेर अड्डा। इस समय मैं खगड़िया में हूँ। खगड़िया में एक चर्चित कोचिंग सेंटर है बाबा सिविल सर्विसेज एकेडमी, और उनके फाउंडर हमारे साथ सुमित सर हैं। और सुमित सर काफ़ी 2-3 दिन से जो डोमिसाइल प्रणाली जो बिहार में लागू होना चाहिए और जिस प्रकार से बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ मारपीट हुए, उससे बिहार के सभी क्षेत्र के टीचर एग्रेसिव हैं, छात्र एग्रेसिव है, और हम छात्रों के बीच आए हैं। क्या कुछ छात्रों का मांग है नीतीश सरकार से और टीचरों का मांग है, आइए हम जानते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे मुंगेर अड्डा चैनल पे। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर उपस्थित हुए इस चर्चित मुद्दे को उठाने के लिए। देखिए, मुद्दा यही है, 2-3 दिन से जो घटना घटित हुई है, खास करके बंगाल के सिलीगुड़ी में। बिहार का छात्र था अंकित कुमार, SSC-GD का फिजिकल चल रहा था, उसी को देने के लिए वो पहुँचा था सिलीगुड़ी, और वहाँ पर वहाँ के कुछ लोगों ने उसके ऊपर दबाव बनाया, मारपीट किया, उसका डॉक्यूमेंट छीनने का कोशिश किया, ना जाने क्या क्या और भी बात हुआ होगा। वीडियो में जहाँ तक आया, जिससे पुष्टि की गई, सबसे पहली बात है कि बिहार के स्टूडेंट को मारना ये सबसे बड़ी गलत बात। उन लोग का आरोप यही था, रजत भट्टाचार्य करके ऐसा नाम है कुछ जिसने इस तरह का काम किया बंगाल का। उसका कहना था कि बिहार से यूपी के स्टूडेंट यहाँ आ जाते हैं और बंगाल के स्टूडेंट का हक मार लेते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये बंगाल स्टेट का वैकेंसी नहीं है, ये SSC-GD सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है और सेंट्रल लेवल की वैकेंसी में सेंटर पड़ता है स्टूडेंट का, ठीक है। तो बिहार के स्टूडेंट का सेंटर सिलीगुड़ी पड़ा, तो वहाँ स्टूडेंट फिजिकल देने गए, तो इसमें उस छात्र की क्या गलती है? और अगर स्टेट की भी वैकेंसी रहती तो उसमें मारने का हक कौन देता है उसको? हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम भारत में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी शिक्षा पा सकते हैं। जब हमको शिक्षा पाने का कहीं भी अधिकार है, हम कहीं भी परीक्षा देने जा सकते हैं। इसमें फिर मारपीट की घटना ये आखिर बिहार के स्टूडेंट के साथ ही क्यों होता है? आए दिन कभी महाराष्ट्र में देखिएगा, कभी झारखंड में देखिएगा, कभी यूपी में देखिएगा, कभी अब बंगाल में देखिएगा। तो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि घटना घटी क्यों? ये घटना घटी है डोमिसाइल प्रणाली के। उसका कहना था वो जो लोग मारा
आईबी बन के आया था कि हम पुलिस के अधिकारी हैं, तुम अपना डॉक्यूमेंट दिखाओ, कहाँ से आया, तुम फर्जी डोमिसाइल बना लिया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी घटना है डोमिसाइल प्रणाली। वहाँ पर है क्या, झारखंड ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, वहाँ पर डोमिसाइल प्रणाली लागू है। अगर स्टेट का वहाँ वैकेंसी आता है तो उस वैकेंसी में लगभग 80 से 90% सीट वहाँ के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहता है, जो ये व्यवस्था बिहार में नहीं है। और बिहार में भी ये व्यवस्था होना चाहिए। अगर 10,000 बिहार पुलिस का वैकेंसी आया तो उसमें से 8 से 9,000 जो है वैकेंसी सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहना चाहिए, जैसा कि और सब राज्य कर रहा है। जब और सब राज्य में इस तरह का व्यवस्था है तो बिहार के नीतीश कुमार जी को पता नहीं क्या दिक्कत है, बिहार में ये व्यवस्था नहीं लाते। सिर्फ चुनाव का जब समय आएगा बोल देंगे 12 लाख वैकेंसी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। आप 12 लाख वैकेंसी दीजिएगा, लेकिन बिहार के स्टूडेंट को उसमें कितना हिस्सा मिलेगा ये तो बताइए आप। अब 12 लाख, अभी ये टीचर वाला देख लीजिए, यूपी का बहुत सारा टीचर यहाँ पर है। अगर ये डोमिसाइल प्रणाली यहाँ रहता तो क्या बिहार का स्टूडेंट, जितना टीचर का यूपी का स्टूडेंट यहाँ टीचर बना उतना तो बिहार का स्टूडेंट बनता, बिहार के स्टूडेंट को फायदा होता। जब हर जगह हम लोग 10% में फाइट करते हैं। अभी झारखंड पुलिस का दौड़ चल रहा था, आपको पता होगा 12 स्टूडेंट मर गया उस दौड़ में। कारण 10 किलोमीटर का दौड़ लेता था, धूप में दौड़ आया, 12 स्टूडेंट की मृत्यु हो गई। तो आखिर ये सब क्या है? और उसमें भी 10% में लोग वहाँ पर फाइट कर रहा था अदर स्टेट वाला, 80 से 90% सिर्फ वहाँ के झारखंड के डोमिसाइल वाला को मान्यता दिया गया। तो हम यही कहते हैं, आज अंकित यादव मार खा गया, ये पूरे देश में लहर है, पूरे सब टीचर भी इसका जो मुद्दा उठा रहे हैं। ये कैसे उठा रहे हैं? वीडियो वायरल हुआ तब तो, अगर जिसका वीडियो वायरल नहीं होता तो ऐसा घटना तो रोज हो रहा। तो हम नीतीश बाबू से यही आग्रह करेंगे, अब बिहार के इतने दिन से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहारी पर लगातार अत्याचार हो रहा है, इस पर आप आवाज़ उठाइए और डोमिसाइल प्रणाली लागू कीजिए। जब हर एक राज्य में डोमिसाइल प्रणाली है तो बिहार में भी होना चाहिए। अभी बिहार क्या कहते हैं, बीपीएससी का वैकेंसी आया लगभग 2000 के आसपास, और उस 2000 में हम आपको गारंटी देते हैं 1000 पोस्ट लेकर चल जाएगा यूपी एमपी वाला, 1000 पोस्ट। यही अगर डोमिसाइल प्रणाली रहेगा तो स्वाभाविक बात है वो 2000 में लगभग 1700-1800 हमारे यहाँ का बीपीएससी में अधिकारी बनेगा लोग। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। नीतीश बाबू खैरात मट रहे हैं, न कहता है अपना उपाय नहीं, दूसरा का हम लोग टेंशन लेते हैं। यहाँ तो कुछ संसाधन है नहीं, बाहर जाइएगा तो बहुत सारा संसाधन है, लेकिन यहाँ तो कुछ, यहाँ सिर्फ नौकरी के लिए जितने भी युवा हैं। कि बिहार में सबसे अधिक पलायनवाद है, फिर भी पलायन है, लोग मार खाता है, सबसे बड़ी बात है। तो नीतीश बाबू और सम्राट चौधरी जी से अनुरोध है कि आप डोमिसाइल प्रणाली बिहार में जल्द से जल्द लागू करें, ताकि बिहार के स्टूडेंट को यहाँ अधिक से अधिक नौकरी हो और पलायन रुके। बाहर जो स्टूडेंट छात्र जो है 10% में दूसरे राज्य जाता है नौकरी करने के लिए, उससे तो अच्छा होगा कम से कम बिहार में वो नौकरी करेगा। आज टीचर का देखिए कितना घमासान है। तेजस्वी जी की सरकार थी गठबंधन में, 17 महीने में आपको पता होगा कितनी नौकरियाँ आई थी। और इसका ये करेज है कि अब यूपी एमपी का लोग टीचर बनने के लिए बिहार में आना चाहता है। बहुत सारा लोग यहाँ आके पढ़ाई कर रहा है कि नहीं हमको बिहार में टीचर बनना, क्या कि 3 से 4 महीना में इस तरह के ज्वाइनिंग होना शुरू हो गया। तो हमारी मांग यही है, पूरे क्या कहते हैं बिहार के टीचर की भी मांग यही है कि डोमिसाइल प्रणाली अब बिहार में लागू होनी चाहिए, ताकि बिहार के स्टूडेंट अधिक से अधिक मात्रा में नौकरी ले सके और बिहार के स्टूडेंट का भला हो, बाहर नहीं जाए, ताकि जहाँ पर उसको बिहारी कह के जो है बुलाया जाए, मारा जाए, इस तरह की घटना फिर से। हाल ही में विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या लगता है अगर डोमिसाइल प्रणाली अगर हमारे राज्य में लागू हो जाता है या फिर नहीं होता है, तो क्या बिहार के छात्र छात्राएं नीतीश सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे? आईना अब ये दिखा, हम तो कहते हैं बीपीएससी में डोमिसाइल प्रणाली लागू कर दीजिए, यहीं से शुरुआत कीजिए। बिहार चुनाव तो अगला अक्टूबर नवंबर में है, उतना बहुत दिन है, इधर ही चालू कीजिए बिहार पुलिस। और आपने जो घोषणा किया है फिर अगला 20,000 बिहार पुलिस दे रहे हैं, 2,000 दरोगा दे रहे हैं, उसमें भी शुरू कीजिए डोमिसाइल प्रणाली, ताकि यहाँ के स्टूडेंट का नौकरी होगा। काहे बाहरी यहाँ पर घुसेगा? ये बाहरी सरकार सुनेगी नहीं तो आप और आपके चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। ठीक है, डोमिसाइल हमारा हक है। जब दूसरे राज्य में हमको मारे खाना है तो उससे अच्छा हम अपने राज्य में काहे न मार खाएंगे, धरने देंगे, मारना है मारो, लेकिन हम डोमिसाइल हमारा हक है, हम लेके रहेंगे। ठीक है, हमारी यही मांग है नीतीश बाबू से कि आप डोमिसाइल प्रणाली लागू कीजिए। ये जी क्या कहना चाहेंगे डोमिसाइल प्रणाली को लेकर? जी नमस्कार सर, आपको मुंगेर अड्डा चैनल में फर्स्ट में तो यही कहेंगे, आज भगत सिंह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो पहले 2 दिन से पहले मूड गरम है, और आप मूड गरम नहीं कीजिए, पहले हमको जो बोलने का है बोलने दीजिए। कहता है पत्थर सी हो मांसपेशियों लोहे से बुझदंड अब, नस नस में लहर आग की तभी जवानी पाती जय, समझे?
हम बता रहे हैं कि हम भी ये 1 महीना पहले गए थे एग्जाम देने के लिए यूपी, तो मेरे साथ भी थोड़ा सा हुआ, लेकिन हम उसको टेरे नहीं, क्योंकि हम अलग टाइप का आदमी हैं। वो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा था, हम फर्स्ट क्लास के प्रिंसिपल रह चुके थे। इसलिए जो ये काम किया बंगाल में, तो बंगाल का आदमी गलत किया, लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दूसरा कि पक्ष और विपक्ष के जो भी नेता हैं, दोनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये डोमिसाइल प्रणाली को बिहार में ही लागू किया जाए, जो कि हम लोग जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो सके और हमारे जो स्टूडेंट है और हमारे भाई जो हैं, ये सब कहीं भी जाते हैं तो ये कोई नहीं बोले कि ये बिहारी है। नीतीश सरकार अगर नहीं करते हैं तब आप लोग क्या कीजिएगा? नीतीश सरकार नहीं करेंगे ना, तो लास्ट में की करेंगे? रोड जाम करेंगे, यही करेंगे। हम लोग धरना पर उतर जाएंगे ना। हम क्या अच्छा यही बताइए कि आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो यदि आपको कोई दिक्कत करेगा तो आप क्या कीजिएगा? आप यही न कीजिएगा, धरना कीजिएगा। आप यदि नहीं मार पाते हैं तो यदि उसको पावर रहता तो वो भी मार लेता, तो हल्ला नहीं करता। मेरे साथ हुआ, हम उससे जीत गए, हम हल्ला नहीं किए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और कुछ छात्राएं से भी बात करते हैं। जी जी धन्यवाद सर। जैसा कि एक्चुअली में मैंने जान रहा हूँ ना कि अदर स्टेट में ना डोमिसाइल लागू हुआ है, बिहार में भी ये डोमिसाइल लागू होना चाहिए सर। बस बिल्कुल सर। तो इस बार जो है आगामी चुनाव भी आ रहे हैं, चुनाव में आप लोग क्या करेंगे, या फिर अब आगामी भी वैकेंसी आ रहा है, वैकेंसी में कुछ उम्मीद है क्या? कर सकते हैं सरकार? हम लोग तो सरकार से उम्मीद करना चाह रहे हैं कि सर ये डोमिसाइल नीति लागू कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखिए, हम कहना चाहते हैं कि जब सरकार हम लोग के साथ वादे करती कि हम इतने वैकेंसी देंगे, लेकिन वो वैकेंसी देती तो उसमें वो बिहारियों के लिए कितने % देती, और वो बोलती हम तो वैकेंसी दे रहे हैं फिर भी बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है। भाई आप हम लोग के लिए दीजिएगा ना, उसमें आप लोग 50% हमको दे रहे हैं और 50% बाहर से ला रहे हैं। वोट तो आप लोग हमसे मांगते हैं, लेकिन जॉब किसी और को दे रहे हैं, अदर स्टेट वालों को। और सबसे बड़ी बात है, हम यूपी का सरकार हो या बंगाल का सरकार हो या झारखंड का सरकार हो, वहाँ के मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, वहाँ के लोगों से कहना चाहेंगे, आप लोग का स्टूडेंट जब बिहार में आता है तो हम उन लोग का बहुत बड़ा सत्कार करते हैं। हम आपके पिछले वीडियो में बोले थे कि बीपीएससी टीचर 1 का जब एग्ज़ाम चल रहा था, यहाँ पर कोसी कॉलेज में 4 बच्चे का सेंटर था, रात में 10 बजे वो बौख रहा था कि हमको होटल नहीं मिला, एक होटल सब फुल हो गया। मैं अपने रूम पर उस चारों को रखा था, चाहता तो मैं भी उसके साथ गलत कर सकता था, लेकिन नहीं, बिहार के लोग ऐसे नहीं है। मैं यूपी वाले से, झारखंड वाले से, बंगाल वाले से, तमिलनाडु वाले से, जहाँ भी जो बिहार के स्टूडेंट के साथ, बिहार के लोगों के साथ बर्बरता करते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, जब हम आप लोगों का इज्जत करते हैं तो आप भी हमारे स्टूडेंट का इज्जत कीजिए, नहीं तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और बिहार सरकार से भी अनुरोध है, आप इस मुद्दा को जोड़ तोड़ से अधिक कीजिए। शायद मुझे पता चला है कि उस जो है लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब गिरफ्तार करने के बाद क्या कार्रवाई होती है वो आगे देखनी है। बस नीतीश बाबू, हाथ जोड़ से निवेदन है, डोमिसाइल प्रणाली लागू कर दीजिए ताकि बिहार के स्टूडेंट का भला हो। धन्यवाद। तो आपने देखा कि बिहार के हर एक सूबे में शिक्षक और छात्र पूरे एग्रेसिव हुए हैं और वर्तमान नीतीश सरकार को लेकर, और ये डोमिसाइल प्रणाली लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं मुंगेर अड्डा।